हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों देखिए, 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं उसको हम लेके आए हैं। ठीक है, जीके और साइंस का उसका हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं पेपर का लेवल आज कैसा था, जानेंगे अटेंडेंस कितनी थी और ओवरऑल कितना लेवल रहा आज का पेपर का। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की रेलवे ग्रुप डी की पेपर की। ठीक है, अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आज थोड़ा सा मॉडरेट था। अटेंडेंस की बात करते हैं अपन, अटेंडेंस करीब करीब 40% के आसपास थी। सभी ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस में माना जाए, अगर एवरेज लिया जाए तो कहीं 50 कहीं 40 ऐसा कर करके कहीं 35 तक भी देखने को मिली। तो ऐसा करके अगर उसका एवरेज देखा जाए तो 40% के आसपास अटेंडेंस थी ओवरऑल स्टूडेंट की। ठीक है, ऐसा शुरू से ही चला हुआ आ रहा है अटेंडेंस के लेके। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करते हैं तो आज कुछ स्टूडेंट ने 85 अटेम्प्ट किया है, एक ने 82 किया है, एक ने 76 अटेम्प्ट किया है, एक ने 73 किया है, 68 अटेम्प्ट किया है और 66 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, जिन्होंने कम अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है, जितने उनसे बनते थे उतने क्वेश्चन किए हैं, नेगेटिव जरा भी नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप भी। चलिए बात करते हैं ओवरऑल एनालिसिस की। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि सोलंगु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, जो सोलंगु त्यौहार है वो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है ये। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा था कि अनुच्छेद 243 आई का संबंध किससे है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 आई का संबंध किससे है ये आप कमेंट करके बताइएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें था कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो माजुली द्वीप है यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो अगर देखिए, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। उनका जो बाएं हाथ का नियम था वो उस सिद्धांत पे काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट, देखिए इस साल का जो आईपीएल हुआ था इसमें दो नई टीमें जुड़ी थी, एक लखनऊ जॉइंट सुपर जॉइंट और एक गुजरात। ठीक है, तो जो लखनऊ के हैं उनकी कप्तानी किस खिलाड़ी ने की थी। तो ये किया था केएल राहुल ने। ठीक है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पंचायत के वित्त को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अगर पंचायत के वित्त की बात करें तो ये है अनुच्छेद 243 आई के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि जवाहर पंचायती योजना कौन से पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। तो देखिए, जवाहर पंचायती योजना इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये है 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोला है कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार यानी सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण का भंडार है यानी गोल्ड माइन, वो कहाँ पर किस राज्य में है। तो आपने देखा होगा कर्नाटक में है। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी केजीएफ की, तो जिसमें इन्हीं स्वर्ण भंडार के बारे में बताया गया था। तो ये कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि भारत का सबसे हल्का लड़ाकू युद्ध विमान कौन सा है। तो हल्का लड़ाकू विमान की बात हो रही है तो ये हो जाएगा तेजस। तेजस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का पाइरूवेट्स में विखंडन कहाँ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बोला है, कभी कभी वो उपस्थिति में भी पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तब ग्लूकोज का जो पाइरूवेट में विखंडन साइटोप्लाज्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बोला है कि किस पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल योजना शुरू की गई थी। देखिए, गॉडगिल योजना का फिर से पूछा आज, तो ये होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए ठीक है, तो तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा था कि पेड़ पौधों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे देखिए अपनी बॉडी से भी एक अपशिष्ट पदार्थ को ड्रॉप करते हैं, तो जिसे हम गोंद के नाम से जानते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, तो वो गोंद के रूप में निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि
IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में 16 साल की वेट लिफ्टर ने स्वर्ण जीता था, तो उनका नाम क्या है? तो IWF में जिन्होंने जीता था जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में हर्षदा शरद गरुड़, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी हर्षदा का ऑप्शन लगाया है वो एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए आप ये भी पढ़ लीजिएगा, जो IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, इनमें और भी खिलाड़ी जिनने गोल्ड जीता होगा वो भी आप पढ़ के जाइएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में वो भी पूछा जा सकता है। तो जिन्होंने भी गोल्ड जीता है आप उनके आंसर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा था कि किस तरह के दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और छोटा होगा। देखिए आभासी और छोटा किस में होता है? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें बोला था कि यदि वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 30 है, ठीक है, तो वह किस प्रवृत्ति का दर्पण होगा? ठीक है, ये आपको बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन 16 में बोला है कि जब किसी लोह कील को, यानी जो भी खीला होता है, उसको अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? उसका रंग परिवर्तन होगा, तो वो कौन सा रंग में परिवर्तित हो जाएगा? तो देखिए जो भी जंग लगा होगा या लोहे का जो भी खीला होगा उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो वो हल्का सा भूरा रंग का हो जाएगा, तो भूरा रंग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में बोला है कि एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड में कार्बन अणुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो एकल बंध की बात करते हैं तब संतृप्त हो जाएगी वो, तो आंसर संतृप्त यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था कि प्रधानमंत्री मानधन योजना किसके लिए बनाई गई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री मानधन योजना ये बनाई गई थी किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें बोला है कि तेलंगाना की दूसरी भाषा कौन सी है, यानी जो दूसरी राजकीय भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी उर्दू। ठीक है, उर्दू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए फिर से एक और मिलता जुलता क्वेश्चन फिर से पूछा इन्हें कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो दो क्वेश्चन आए थे इसके, तो कितनी राशि दी जाती है? तो बोले तो 3000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। ठीक है, तो 3000 इसका सही आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में पूछा था कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? तो देखिए फिर से अनुसूची में पूछ लिया गया है, कभी वो पहली अनुसूची पूछता है, कभी दूसरी तीसरी पूछता है। तो आज पूछा गया कि कुल टोटल कितनी अनुसूची है, तो कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 12 अनुसूची हो जाएगी टोटल, तो 12 अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग किस कारण से करते हैं? तो 352 का प्रयोग किस में होता है? राष्ट्रीय आपातकाल में। तो ठीक है, आपातकाल इसका सही आंसर हो जाएगा, 352 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा था कि बेंजीन में कितने द्विबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड कितने होते हैं? तो देखा होगा अपने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होते हैं? 3 होते हैं द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, जिनको हम पाई बंध भी कहते हैं। अगर आपसे पाई बंध भी पूछे तब भी आप 3 पाई बंध लगा सकते हैं और 12 सिग्मा बंध। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा था कि देखिए उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल किस नाम से जानते हैं? यानी उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय फूल है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्रह्म कमल। ये उत्तराखंड का फूल हो जाएगा, राष्ट्रीय फूल। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। देखिए 25 नंबर में बोला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको क्या बोलेंगे अपन? UGC। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी 1953 में अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि पहले उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, सन 1953 में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपसे सन पूछा होगा या व्यक्ति पूछा होगा, तो दोनों इसके आंसर मिल जाएंगे, 1953, और अगर आप व्यक्ति पूछते तो आप अबुल कलाम आज़ाद लगाते, जो कि उस टाइम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इसमें पूछा था कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अब इसके ऑप्शन मिल नहीं पाए हैं, वो भी ऑप्शन पे देख के चेक कर पाएंगे हम कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज 26 ही क्वेश्चन मिले हैं GK और साइंस के मिला के। ठीक है, तो जिसका हमने एनालिसिस देख लिया है। तो बात करते हैं अगर मैथ्स के लेवल की,
तो मैथ्स का लेवल भी आज थोड़ा सा मॉडरेट था। 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, जिनको पढ़ने में और सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसी तरह रीजनिंग में भी 3 से 4 क्वेश्चंस थे जो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, पजल वाले जो ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। ठीक है, बाकी ओवरऑल पेपर करंट अफेयर का तो अभी डिस्कस कर ही लिया है अपन ने। ओवरऑल पेपर तो मैंने बता ही दिया आपको कि 50% करीब करीब अटेंडेंस थी और मॉडरेट लेवल का पेपर था आज का भी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आपका जो भी शिफ्ट में पेपर है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, और नीचे प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस पड़े हैं, आप उनको भी देखते जाइए, जिससे आपको और हेल्प मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं एनालिसिस में से देखने को मिलेंगे आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये जो मेहनत है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।